बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने महाराष्ट्र सरकार के उस कदम का स्वागत किया जिसमें राज्य सरकार ने देवस्थानी नाम उन्मूलन अधिनियम 2026 नामक एक नया कानून प्रस्तावित किया है, जिस पर 5 जून तक जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई है। अगर यह नया कानून पास हो जाता है तो बहुत सारे विवादों का निपटारा होगा। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में बहुत पहले से ही आवाज उठाना शुरू कर दिया था और अब ये कानून बनने जा रहा है। गोपाल शेट्टी ने इसके साथ ही पीएम मोदी के सोमनाथ मंदिर के अमृत महोत्सव में शामिल होने पर खुशी का इजहार किया। इसके अलावा खुद भी बोरीवली पश्चिम के योगी नगर स्थित योगेश्वर धाम मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा अर्चना की। इस मौके पर गोपाल शेट्टी के साथ पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इंटरेस्ट या तो रस नहीं है इसमें करके, और ये बात मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा। मैंने भी एक छोटा सा वीडियो करके लोगों को जानकारी दी थी, और आज जब मैं वर्तमान पत्र सवेरे पढ़ा तो महाराष्ट्र में भी सरकार ये करने जा रही है। ये हमको पढ़ने के बाद में बहुत ही समाधान हुआ, तो मैंने कहा कि विचार मैं आपसे साझा करूं। मैं आगे ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर हम धर्म को मानने वाले, धर्म को तो हर व्यक्ति ने मानना ही चाहिए और मानते हैं हमारे देश में, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला होगा, तो ये क्योंकि ये हमारी जीवन की आत्मा है, ये दूसरा आत्मा जिसको हम कहेंगे वो है, और उसी के ऊपर ये सारा दुनिया चल रहा है, ऐसा हम सब लोगों का मानना है और ये हमारा विश्वास भी है। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने जितने दिन भी राज्य किया, अन्य पार्टी के लोगों ने, उन्होंने धर्म को पॉलिटिक्स से या तो गवर्नमेंट के सिस्टम से बाजू में रखने का निर्णय किया, और जिसके वजह से पूरा देश का डेमोग्राफिक किस प्रकार से बदला हुआ है और देश के लोगों को इतना खामियाजा भुगतना पड़ा, ये हमने देखा है। लेकिन मैं आपको ये बात आपके दिमाग में डालने का प्रयास कर रहा हूँ कि भारत देश आज़ाद होने के बाद जब सोमनाथ मंदिर का फिर एक बार जीर्णोद्धार हुआ, उसके पहले तो कितनी बार हुआ होगा, लेकिन देश के आज़ादी के बाद में फिर एक बार हुआ, तो उन दिनों में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो उस मंदिर के उद्घाटन के, लोकार्पण के कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उन्होंने भेजा था। लेकिन उसके बाद में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए इस प्रकार के सभी कामों को सरकार से अलग किया, और क्या क्या हुआ है तो बहुत लंबा इतिहास है, सब भलीभांति जानते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आज देश के प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं ये सही दिशा है, और ये दिशा हमारे देश के पहले के नेताओं ने, फिर राम मंदिर का आंदोलन हो, कश्मीर का मुद्दा हो, देश को एकजुट में बांध के रखने की बहुत बड़ी ताकत इस प्रकार के कामों में है, और ये हमको आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। मैं एक और छोटी बात भी आपसे साझा करना चाहता हूँ। जिस बस्ती में मैं रहा, पला पड़ा बड़ा हुआ, वहाँ पर हमने 1991 में 1991 में एक मंदिर का जीर्णोद्धार किया। उसका पहले फेज का काम भी मेरे हाथों में ही हुआ था। जब मैं बहुत छोटा था, जवान था, तब हमने लोखंड के यानी आयरन एंगल के माध्यम से उस मंदिर का निर्माण किया था, लेकिन सेकेंड फेज में हमने उसको तोड़कर कॉन्क्रीटाइज का किया। उन दिनों में मैंने रोड लाइन छोड़कर उस मंदिर को शिफ्ट करके एक दूरदृष्टि रखकर उन दिनों में किया था, और हम सब गांव के बच्चों ने मिलकर उस मंदिर का निर्माण किया। कोई आर्किटेक्ट नहीं, कोई बड़े कारीगर नहीं, लेकिन आज इतने साल के बाद में भी, यानी 35-36 साल हो गए, 36 साल में ना तो मंदिर का एक टाइल्स निकला हुआ है, ना तो कोई प्लास्टर गिरा हुआ है। इतना खूबसूरती से वो मंदिर का निर्माण हुआ। ये परमेश्वरी चमत्कार ही हो सकता है, बाकी ऐसा होना ये संभव नहीं है। और उस मंदिर के माध्यम से जब मैं दूसरी बार चुनाव जीता तो मेरे मन में कल्पना है कि इस गांव के बारे में हम लोगों ने कुछ करना चाहिए, और हम लोगों ने एक युवक मंडल के माध्यम से उस गांव के बच्चियों की शादी होती है तो उनको 10,000 रुपये देने का घोषणा उन दिनों में किया था। उसको हमने अमल में भी लाया। फिर जितना चुनाव में जीतते गया तो 10 का 15 किया, 15 का 20 किया, 20 का 25 किया, और इन दिनों में हमने 25 का डायरेक्ट 50 करके 50,000 रुपये उस गांव के बच्चियों के शादी में हम दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि पूरे देश भर के मंदिर के माध्यम से होता ही है, बड़े पैमाने पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जहां पर नहीं होता होगा वहां पर इस प्रकार का एक जिम्मेदारी को लेकर अगर हम काम करते हैं तो वो परिसर के लोगों को एक विश्वास निर्माण होगा, और एक बहुत बड़ी ताकत पूरे देश में हम खड़ी कर सकते हैं। हमारे पार्टी के नेताओं ने
एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा। एक देश एक कानून की हम बात करते हैं तो एक देश एक विचारधारा, ये भी आने वाले दिनों में करने में इसका बहुत बड़ा मदद होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा, उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। छोटी छोटी बातों का ख्याल करते हुए वो तन तोड़ मेहनत करते हैं, जाते हैं, संदेश देते हैं, लोगों को एक मैसेज देकर दुनिया देश के लोगों में एक जागृति लाने का जो काम करते हैं। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के काम के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, दिए हुए विचार के माध्यम से आने वाले दिनों में समाज के हित में काम करने वाले अनेक कार्यकर्ता निर्माण होंगे और ऐसे अनेक कार्यकर्ताओं में अधिक से अधिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के निर्माण हो, ऐसी भावना मैं प्रकट करता हूँ। आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत शुभेच्छा। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र। जय श्री राम।